Good morning, students. We were discussing composition grammar from previous videos. In this video, we will discuss official letter, कल भी हमने जो है पिछली वीडियो में एक ऑफिशियल लेटर किया था, वो था एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ के लिए, और आज भी जो है ऑफिशियल लेटर करेंगे। और इस लेटर में हमारे दो लेटर कवर होते हैं जो लेटर आज हम करेंगे। एक तो होता है हमारे पास लेटर टू द एडिटर, और दूसरा जो लेटर होता है हमारे पास लेटर टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, तो ये दो लेटर कवर होते हैं इसमें हमारे। ये लेटर लिखा क्यों जाता है? लेटर टू एडिटर को जो है हम लेटर तब लिखते हैं जब कोई समस्या आ रही है और वो समस्या एक व्यक्ति की ना हो के किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की, पर्टिकुलर एरिया की हो और पर्टिकुलर जेंडर की हो। तो वहां पे हम जब गवर्नमेंट का ध्यान बार बार आकर्षित करने के लिए हमें लेटर लिखना हो तो पहले तो हम लिखते हैं लेटर टू दी कंसर्न्ड अथॉरिटी। अब लेटर टू कंसर्न्ड अथॉरिटी को हमने लिख दिया लेकिन वो इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर लिखते हैं हम वही लेटर एडिटर को। एडिटर कौन होता है? एडिटर होता है किसी भी न्यूज़पेपर का जो संपादक होता है, उसको हम एडिटर बोलते हैं। और वो क्या करता है, फिर उस प्रॉब्लम को अपने न्यूज़पेपर के थ्रू हाईलाइट करता है, और वो न्यूज़पेपर में आने से मीडिया जो है गरमा जाता है, और मीडिया गरमाने से क्या होता है, फिर जो गवर्नमेंट है उसको उस तरफ ध्यान देना पड़ता है। तो ये दो लेटर जो है हमारे एक ही लेटर में कवर होंगे। आज का हमारा ये टॉपिक है। अब सबसे पहले तो आपको फॉर्मेट ही पता होना चाहिए। लेटर का फॉर्मेट क्या है? लेफ्ट साइड में लिखते हैं सारा का सारा, और लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड में ही एंड करते हैं उसको। दूसरी बात, कोई भी लाइन जो है वो आपको नहीं छोड़नी होती, कंटिन्यूटी में जो है वो लिखना होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं? सेंडर एड्रेस के बाद, सेंडर एड्रेस मैंने बताया था आपको कैसे लिखते हैं। पहले कोई नंबर दिया है वो नंबर लिखो, फिर कोमा लगाओ, उसके बाद कोई नगर है, कोई कॉलोनी है वो लिखो अगर दी गई है, उसके बाद फिर सिटी का नाम लिखो। तो इस तरीके से आपका सेंडर एड्रेस कवर होता है। उसके बाद हम लिखते हैं डेट, और डेट कौन सी लिखी जाती है? करंट डेट लिखी जाती है। जिस डेट को हम स्कूल में टेस्ट दे रहे हैं या फिर हमारा फाइनल एग्जाम में हम लेटर लिख रहे हैं, तो वहां पे जो डेट होती है उसी डेट को लिखना होता है। और डेट का फॉर्मेट क्या होता है बताया था मैंने पिछली वीडियोस में भी, कि या तो आप डेट पहले लिखो और उसके बाद मंथ का नाम और उसके बाद कोमा और उसके बाद ईयर, या फिर आप पहले मंथ का नाम लिख दो, उसके बाद फिर आप डेट लिखो और उसके बाद फिर कोमा लगा के ईयर का जो भी ईयर है वो लिख दो आप। तो इस तरीके से आपने डेट लिखनी है। उसके बाद लिखते हैं हम रिसीवर्स एड्रेस। अब इसमें जो है रिसीवर एड्रेस पे हमें ध्यान देने की थोड़ी सी जरूरत है।
अगर हमें कंसर्न्ड अथॉरिटी को लेटर लिखना है, अब मान लीजिए कोई चोरी का काम है, चोरी ज्यादा हो रही है, या फिर पुअर पुलिस पेट्रोलिंग है, चेन स्नैचिंग है, इस तरह की जो समस्याएं हैं, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ थेफ्ट्स, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो हम मोस्टली पुलिस को लिखते हैं, और वो पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी एसपी को लिखते हैं। ठीक है, तो जब एसपी को लिखनी है तो हम नॉर्मली एसपी लिख देंगे वहां पे, और उसके बाद या फिर आप पूरा लिख दो द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इतना लिख के उसके बाद सिटी का नाम आ जाएगा। लेकिन अगर हमें लेटर एडिटर को लिखना है तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान हमें रखना पड़ेगा रिसीवर एड्रेस में। वो थोड़ा सा ध्यान कैसे रखना पड़ेगा, पहले तो बेसिकली यहाँ पे रिसीवर एड्रेस में आता है हमारे पास द एडिटर, ये लिखना होता है। उसके बाद न्यूज़पेपर का नाम आता है, कोई भी न्यूज़पेपर का नाम ले लो आप, वो न्यूज़पेपर का नाम आ गया, फिर उसकी सिटी आ गई। अब न्यूज़पेपर की जो सिटी है वो आपको ध्यान रखनी होती है। कैसे ध्यान रखनी होती है, अब मान लीजिए हमारे पास जो है द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये है, द हिंदुस्तान टाइम्स है, द हिंदुस्तान टाइम्स, या फिर द ट्रिब्यून है। मोस्टली तो न्यूज़पेपर जो है, इंग्लिश न्यूज़पेपर यही है। तो इनकी सिटी एग्जैक्ट ही लिखनी होती है जहां से ये छपता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया और जो हिंदुस्तान टाइम्स है वो छपते हैं न्यू दिल्ली से, न्यू दिल्ली से, और जो द ट्रिब्यून है वो छपता है चंडीगढ़ से। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि अगर आपके क्वेश्चन में आया हुआ है न्यूज़पेपर का नाम, तो उसमें साथ में सिटी दी हुई होती है, या फिर सिटी नहीं दी गई होती, वो स्टूडेंट की नॉलेज को चेक करने के लिए जानबूझ के नहीं भी देते, तो फिर अगर द टाइम्स ऑफ इंडिया आए या हिंदुस्तान टाइम्स आए तो सिटी का नाम आपने न्यू दिल्ली लिखना है, या फिर अगर द ट्रिब्यून आए तो चंडीगढ़ जो है वो एज ए सिटी आपने रखना है रिसीवर एड्रेस में। तो ये रिसीवर एड्रेस में आपने ध्यान रखना है इन बातों का जो मैंने अभी आपको बताई है। उसके बाद फिर हम लिखते हैं सब्जेक्ट, रिसीवर एड्रेस कंप्लीट होने के बाद। अब सब्जेक्ट में क्या लिखते हैं, मान लीजिए अबाउट, उसके बाद समस्या का नाम, अबाउट न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर, न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर, जो लाउड स्पीकर है उसका बेकार में जो इस्तेमाल हो रहा है उसके बारे में हमें लेटर लिखना है। अभी के लिए हम ये सब्जेक्ट ले रहे हैं, अदरवाइज जो भी आपकी समस्या आएगी उसका नाम यहाँ पे अबाउट के बाद आ जाएगा। उसके बाद फिर हम सैल्यूटेशन डालते हैं। सैल्यूटेशन में हम रिस्पेक्टेड हमें डालना होता है, ऑफिशियल लेटर में रिस्पेक्टेड डालना जरूरी होता है, रिस्पेक्टेड सर या फिर मैडम। तो ये आ जाएगा। उसके बाद सैल्यूटेशन हो गया, सैल्यूटेशन के बाद हमें फिर लेटर किस तरीके से लिखना है वो जान लें। लेटर हमें जो है वो लिखना है स्टार्टिंग से। अगर हम लेटर टू एडिटर को लिख रहे हैं तो थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर,
newspaper, I wish to draw the kind attention of concerned authorities towards the problem of nuisance of loudspeaker। ये इनको अंडरलाइन इसीलिए कर रहा हूं मैं, यहाँ पे ब्लैंक समझें आप इसको, क्योंकि प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, उसको आपने जस्ट नेम को चेंज करना है। तो अगर आपको लेटर टू एडिटर को लिखना है तो फिर तो आपने इस तरीके से लिखना है इसको, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रा द काइंड अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ नुइसेंस ऑफ लाउड स्पीकर, कि मैं जो संबंधित अधिकारी हैं उनका ध्यान जो है इस समस्या की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं आपके शानदार समाचार पत्र के कॉलम के द्वारा। लेकिन अगर हमें यही लिखना हो कंसर्न्ड अथॉरिटी को तो फिर हम इस लाइन को नहीं लिखेंगे, ये काट देंगे, सीधा यहाँ से लेटर स्टार्ट कर देंगे, आई विश टू ड्रा द काइंड अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटी टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ नुइसेंस ऑफ लाउड स्पीकर, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, उस समस्या के बारे में लिखेंगे कि उस समस्या का प्रभाव कहाँ पर है। इन माई लोकेलिटी द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स इन rallies, जागरण and every temples is increasing the effect of the loudspeakers is mostly on the study of स्टूडेंट्स। इस तरीके से आप लिख दोगे कि कहाँ कहाँ पे यूज होता है, कि क्या उसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, चेन स्नैचिंग का आ जाए, चेन स्नैचिंग से आम लोग जो है वो कितने पीड़ित हैं, कई बार उनको चोट भी लग जाती है चेन स्नैचिंग में, और उनका जान और माल का दोनों का नुकसान होता है। इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम हो उसका इफेक्ट आप लिख दोगे, उसका कारण आप लिख दोगे। तो इतना लिखने के बाद फिर आप लिखोगे I have written about it या about the problem to the local concerned authorities
so many times. But either they ignore it or they take it easily. ठीक है, या lightly, take it lightly. तो ऐसा आप लिख दोगे कि वो उसको हल्के में लेते हैं. सो प्लीज टेक suitable step against it. ठीक है, इतना हो जाएगा. ये जो कंसर्न अथॉरिटी को लिख रहे हैं हम, वहां पे ये लाइन आ जाएगी, सो प्लीज टेक सुटेबल स्टेप्स अगेंस्ट इट. लेकिन अगर हमें लेटर टू एडिटर को लिखनी है, फिर ये लाइन काट देंगे हम. ये लाइन काट कर ये लिखेंगे यहाँ पे हम, प्लीज हाईलाइट द प्रॉब्लम in your newspaper या through your newspaper. ठीक है, फिर ये ऐसे हो जाएगी, in your newspaper या फिर through your newspaper. फिर ये लाइन हो जाएगी लेटर टू एडिटर में. और यहाँ पे हमारा लेटर जो है, ये लेटर का जो बीच का मैटर है वो कंप्लीट होता है. आगे आपको पता ही है क्या लिखना है. थिंकिंग यू यूज ट्रूली. ठीक है, नाम दिया गया तो नाम डाल दो, अदरवाइज 3 जो लेटर या अल्फाबेट हैं वो डाल दो, ABCXYZ. तो लेटर का जो टॉपिक है, कंपोजिशन ग्रामर का जो टॉपिक है यहाँ पे लेटर्स का, वो हमारा कंप्लीट होता है. 2 लेटर हमारे यहाँ पे कवर हो गए. एक लेटर हमने कल किया था ऑफिशियल लेटर में, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ. उससे पहले हमने 2 लेटर रिप्लेसमेंट और कंप्लेंट का किया था. तो ये हो गए हमारे 5 लेटर, और एक किया था हमने प्लेस एंड ऑर्डर का. सो लेटर्स में इतना ही. बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे. थैंक्स अ लॉट. बी सेफ एंड स्टे एट होम.